अजय भाई, मैं मेरा नंबर आपके चैनल के माध्यम से 98-132-11-311 उसके ऊपर मेरे पास कॉल कर सकते हैं। और वर्किंग डे के अंदर लगभग मैं 6 दिन इस ऑफिस में होता हूँ। ये जितना लेट होगा ना उतने इसमें सबूत गायब होते जाएंगे, ये मेरा वादा आपसे। ये जितना डिले होगी ना, इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे जो चल रही है, जब एक अक्यूज। नमस्कार, मैं अजय। जितना शहर मेरा है, जितना 2.5 लाख की आबादी का है, उतना ही शहर सत्यजीत पलानिया जी का भी है। और बाहर बहुत बड़ा है और पढ़े लिखे तकबों के अंदर गिनती आती है, क्योंकि ये वो न्याय परिसर है जहाँ पे ठगा हुआ, डरा हुआ या किसी के कमज़ोर बनाया हुआ वो आदमी यहाँ पे आते और वो यहाँ से न्याय की गुहार लगाते। और ये वो अहम कड़ी हैं, सही को न्याय और दोषी को सजा दिलाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर के अंदर हजारों वकील बैठे हुए और उनकी आवाज़ बने हुए सत्यजीत पलानिया दोबारा प्रधान बने हैं। बात करने की तो है ही कोई नहीं, जितना बड़ा नाम हो उतना बड़ा काम भी है। दो बार इतिहास रख दिया कि प्रधान बनना बहुत मुश्किल जी की दार थी, लेकिन साबित कर दिया कि काम अच्छा हो तो प्रधान पद घर में नहीं कि आदमी का कद और पद होना चाहिए। तो ऐसे हैं सत्यजीत पलानिया जी। तो सर, शहर के अंदर मुद्दा बना हुआ 15-20 दिन से अखबार की सुर्खियाँ बना हुआ सब काम चल रहे, तो उसके अंदर बार एसोसिएशन के प्रधान व सत्यजीत पलानिया क्या सोचता और किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा। अजय भाई, सबसे पहले आपके JNC न्यूज़ के सभी दर्शकों को बधाइयाँ, और आपको भी। आप पूरे शहर की एक आवाज़ बन के एक असली नायक की तरह आप मैदान में जमे हुए हो, और आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे और विकास कार्य जो पूर्ण नहीं हो पाए उन मुद्दों को बखूबी आपने निभाया। उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। और 15-20 दिन से मैं अखबार और आप लोगों के चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से मैं नज़रें लगाया हुआ हूँ इसके ऊपर, अब भाई किसकी क्या गलती इसमें है। अभी तक डॉक्यूमेंट्री मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस मुद्दे के लिए, और मैं ये सोचता हूँ कहीं ना कहीं बड़ी मछली इसके अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा। और इतना बड़ा, कोई अखबार 200 करोड़ की बोल रहा है, कोई 500 करोड़ की बोल रहा है, तो मेरे को लगता है किसी एक आदमी का ये काम नहीं है। इसके अंदर काफ़ी बड़े लीडर और बड़े ऑफिसर इसमें फंसे हुए होंगे। तो और जो ये इकोनॉमिक सेल जो जांच कर रही है, मेरे को नहीं लगती ये कि काबिल टीम होगी। ये तो ईडी द्वारा या CBI जांच इसकी ज़रूर होनी चाहिए। बड़ा अहम मुद्दा है। आपका हमारा इस 2.5 लाख जनता का पैसा जो एक टैक्स के रूप में हमने दिया, वो पैसा का मिसयूज हुआ है। और कहीं ना कहीं परमा फैसा ये लगता है कि ये तो सीधा डाका मारा गया है। ये भी नहीं कोई कमीशन खाया हो और कुछ हुआ हो, इसमें तो सीधा डाका दिखाई दे रहा है, कोई सीधे अकाउंटों से पैसे निकालना। इससे बड़ा जुर्म कोई भी नहीं हो सकता। यानी एक तो शटर पाड़ के डाका कर लिया करे, एक बिना शटर पड़े डाका हो रहा है, तो ये तो डाका पड़ रहा है। जी बिल्कुल डाका पड़ा है, और पूरे 2.5 लाख भिवानी के वासियों का पैसे के ऊपर डाका है, न कि किसी सरकार के और अकेली उसके ऊपर है। तो बस यह बात जिसको ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग, ये बात वो कह है और यही बात वो कह रहे जो आज आरोप लगा रहे हैं, चाहे नगर परिषद के अंदर की बात हो, बाल कमेटी की बात हो, चाहे आपके कोर्ट परिसर के SSP कार्यालय की बात हो, चाहे आपके नेहरू पार्क की बात हो, कि CBI जांच हो। कौन किसके खिलाफ करवा हुआ है, जिसके ऊपर आरोप हो, वो बात या कह है कि CBI जांच हो, मैं गलत तुम्हारा फांसी दे दो। तो वकील दिमाग क्या कहता है, कानूनी किताबें क्या कहती हैं? देखो, जिस कर्मचारी के हाथ में, जिन पदाधिकारियों के हाथ में ये अकाउंट थे और जिनको चेक जारी किए गए या चेक पे जिनके साइन हुए और जिन बैंक वालों ने घोटाला किया, सभी की जांच होनी चाहिए। ये भी यहीं जजा के नहीं, उनकी प्रॉपर्टी की भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। अब भाई इतने दिनों में उसके पास पहले क्या एसेट्स थे, आज क्या हो गए, तो इस टाइप की जांच ईडी और CBI ही कर सकती है। पुलिस को मेरे को नहीं लग रहा कुछ निकाल पाएगी इसमें। नहीं निकल पाएगा। जी। अच्छा, जो लोग अब ठगे अपने को महसूस करवा हैं, क्योंकि वो फर्जी रसीद दिखा रहे, चाहे PID का मामला है, चाहे असेसमेंट का मामला है, चाहे किसी प्रकार का मामला है, जो लोग सक्षम नहीं है वकील करने में, अपनी अगुवाई लड़ने में, तो आज सत्यजीत पलानिया प्रधान बार एसोसिएशन क्या फ़र्ज निभाएगा शहर के लिए, वो 2.5 लाख की आबादी के लिए? सबसे पहले तो अजय भाई आपको बता दूं, अगर इसमें एक तो कोई निर्दोष आदमी नहीं फंसना चाहिए जी। जो हकीकत में दोषी है ना, वो गिरफ्तार होना चाहिए, ताकि उससे कड़ी का खुलासा हो सके कि ये पैसे किसने खाए। अगर कोई निर्दोष फंस गया ना, तो निर्दोष की ये लगा लो एक तरह की उसकी सामाजिक हत्या हो जाएगी जी। और अगर किसी के साथ गलत हुआ है और वो सक्षम नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ, हमारे टीम है, पूरी चैम्बर की टीम है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे उनकी।
अगर किसी के साथ जाती हुई ना, ये आपसे वादा करता हूँ, पहले भी मैं कई मसलों में फ्री केस लड़े हैं, तो हम लड़ेंगे। वो आए हमारे पास, समस्या बताएं, और निर्दोष को किसी को नहीं फंसने देंगे हम। यानी सत्यजीत पिलानिया की पूरी टीम ने दरवाजे खोल दिए हैं कि एप्लीकेशन दो, जायज़ हो, सही मांग होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ा जाएगा किसी प्रकार का। बिल्कुल 5 रुपये भी उनसे नहीं लेंगे, सिंगल 5 रुपये कागज़ के पैसे मैं लगाऊंगा भाई। भिवानी की बात है, हमारे लोग हमारे हैं, हम इनके बीच में 30 साल 35 साल से, मैं जब से होश संभाला है इनके बीच में रहा हूँ। हमेशा मैंने शहर की समस्याओं को उठाने का काम किया है, हमेशा मैं पब्लिक के बीच में रह के उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। तो अगर किसी के साथ जाती हुई है ना, तो मेरे से मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवानी की जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि वो आए मेरे पास, अपनी समस्याएं बताएं। अगर जेन्युइन उसकी समस्या है तो हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो अपने आप को आज कहीं ना कहीं ठगा वो मैसेज करवा रहे कमेटी द्वारा। बिल्कुल, किसी को ठगा हुआ है उसके लिए हम दिन रात उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, वकालत रिश्ता तो है, बात तक लिए वकालत जो है जज का आगे लड़ना पड़ा है, फाइट करनी पड़ती है, मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ा है, दिमाग थोथा हो गया है, सुबह शाम पाइया आधा बादाम खाने पड़ा है। तो क्या लगता है कितना बड़ा घोटाला हो उसका है, वो क्या मामला है? क्योंकि इस मामले को तो मनी लॉन्ड्री तक जोड़ा जानना है। अजय भाई, मैंने तो आज तक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, मैं 45 साल का हो गया, तो मैंने इतना बड़ा घोटाला नहीं देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। बड़े बड़े नीरव मोदी ने, उन्होंने माल्या भाग्य, वो तो एक बड़ी चीज़ें थी जी। ये एक भिवानी के छोटे से शहर में, और प्रशासन को भी ये नहीं पता चला कितने पैसे निकाले जा रहे हैं। विकास कार्य हो जाए, उसमें कुछ खा गए तो वो तो चलो अंदाजा ना आए, हजम हो जाए, कमीशन खा लिया वाले, कमीशन खा, वो तो एक मान भी ले, अगवे किसान चोरी करी तो वो पकड़ में भी कम आती है। इसमें तो सीधे के सीधे अकाउंटों से पैसे निकाले गए। 22 लाख तो अंडरगारमेंट खरीद रखे। एक कमाल की बात है, अंडरगारमेंट की तो मेरे हिसाब में तो भिवानी में तो किसी को कच्चा भी नहीं दिया होगा किसी ने अंडरगारमेंट के नाम के ऊपर। और एक कोई भी चीज़ आप परचेज करते हो तो उसके लिए कोटेशन लेनी पड़ती है। पहले आपने 4-5 फर्मों से कोटेशन ली, उसके बाद जो लोएस्ट रेट होगा उससे हम परचेजिंग करेंगे। उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होता है, चाहे मेरी संस्था हो चाहे कोई भी संस्था, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है एक, भाई हमने ये काम करना है, उसके लिए हमारे को इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हम उसकी कोटेशन आमंत्रित करते हैं और उसके बाद जाके वो परचेजिंग होती है हमेशा। तो जिस हिसाब से आज आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही, तो अखबारों के माध्यम से क्या पता चला कि कमीशन का रोड़ा था भाई, किसका 3% था जो फर्मों का, किसका 5% का था, अपना हिस्सा लो बाकी अगले को कैश दे दो, ये सिस्टम चला हुआ था। लगता है बन पड़ा होता। अजय भाई, हरियाणा सरकार में ये कहता हूँ टोटली फेलियर है इसमें। अच्छा, हरियाणा सरकार ने, अब आप करनाल का देख ले, सीएम सिटी है, उसके अंदर डीडीपीओ, उसका मकसद ये था कि 1 हफ्ते में 1 करोड़ रुपये नहीं कमाऊंगा तो सोऊंगा नहीं। अच्छा। ये उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में आई है। क्या करेंगे? और तहसीलदार वहाँ का 7 साल से एक जगह बैठा है, वहाँ क्या सरकार को पता नहीं है? 7 साल से बैठा है और इतने बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उनसे पैसे हट रहे हैं, ढाबे तोड़ रहे हैं, उनको बचाने के लिए चिन्हित किया जाता है, पहले नोटिस दिया जाता है, पैसे लेके फिर उनको नोटिसों को पाड़ के फेंक देते हैं। तो पूरी सरकार इसमें शामिल है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। फिर वो जीरो टॉलरेंस की बात है क्यों आम आदमी के लिए? ये सरकार बहका रही है लोगों, आम जनता को। अब इलेक्शन आने वाला है 2 साल बाद, इनको पता चल जाएगा जीरो टॉलरेंस क्या होता है। पिछली बार भी कुछ 75 पार दिखा के धोखा कर गए जनता के साथ। तो आपने बड़ी मछली का नाम लिया जी, तो शंका क्या है, मनसा क्या है? क्योंकि वकील तक बनू तो है, उन वकील बन जाए, मैं बार बार ये बात जोड़ने लग रहा हूँ। बड़ी मछली के साथ में अगर किस किस के नाम आ सकते हैं, किस किस के हिसाब से देखो अनुमान लगाए, शहर की चर्चा लगाए तो क्या लगता है? देखो, मैं आप लोगों के रण सिंह चेयरमैन का भी कल शायद आपके चैनल पे था, किसी और हाँ आपने इंटरव्यू लिया, उसने खुलेआम ये कहा है अगर मेरा नाम आता है तो चौराहे पर मेरे को फांसी तोड़े जाए जी। हाँ, उसने एकदम सही बात कही, अगर वो कहीं है तो उसको फांसी तोड़ा जाए, अगर उसकी गलती है तो। वो खुलेआम कह रहा है, अगर वो शामिल नहीं है तो पुलिस अब तक खुलासा क्यों नहीं कर पाई? उसके साथ में एक नाम और बड़े भाई क्या जोड़ा जा रहा कि अगर मैं चोर भी कौन नहीं तो मैं सा भी कौन नहीं, बस जिसके अंडर कमेटी आ गई, चेयरमैन बन गया, तो उसके देख रहे कि बिना किस तरह चेक पास हो, किस तरह। अजय भाई देखो, नेग्लिजेंसी तो परमा फेसा ही लगी रही है। अच्छा, नेग्लिजेंसी तो देखते ही लगती है, बाकी डॉक्यूमेंट को देख के ये चीज़ कन्फर्म की जा सकती है। भाई कोई डॉक्यूमेंट हो, अगर उनका हम अवलोकन करें तो हम जल्दी उस नतीजे पे जा सकते हैं भाई किसकी क्या गलतियां हैं। देखो, हमें जब पुलिस केस तैयार करके देती है तो उसमें कमियां निकालनी है, अगर किसी को बचाना है, अगर किसी को सजा करवानी है तो भी हमें दूसरे तरीके से उस बात को देखना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ इस घोटाले की प्रॉपर जाँच होनी चाहिए, दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए, निर्दोष इसमें फंसे नहीं। तो जो आज इकोनॉमिक सेल कर रहा, क्योंकि कई लोग आरोप लगाते हैं कि कीड़े की चाल से काम हो रहा, तो क्या लगता है कि इकोनॉमिक सेल सक्षम भी है, डिपार्टमेंट सक्षम है, ये कर पाएगा तो जो तय तक होने चाहिए? ये जितना लेट होगा ना उतना इसमें सबूत गायब होते जाएंगे, ये मेरा वादा आपसे।
ये जितना डिले होगी ना इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे जो चल रही है, जब एक अक्यूज पकड़ा गया तो भाई साहब पुलिस इतनी सक्षम होती, रात रात में पूरा सारे यहीं के रहने वाले हैं, उठाएं उनको। क्या पुलिस ये पता नहीं कर सकती क्या मैं कहाँ हूँ आज? मैं चाहे कहीं भी लुक जाऊँ, पुलिस मेरे को अगर चाहेगी ना तो 1 घंटे में मेरे को राउंड अप करके दिखा देगी। तो ये तो कहीं ना कहीं मिली भगत है सारी की सारी। कहीं ना कहीं प्रशासन पे दबाव है, चाहे सरकार का दबाव हो या किसी मंत्री का दबाव हो या किसी और का दबाव। तो लगता है कि अब बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा, सीधा सा लग रहा है। और अब तक मैंने देखे जो अक्यूजों के नाम सामने आए वो ऐसे लोग हैं भाई उनको यूज किया गया है शायद किसी तरीके से, प्री प्लान। कैसे थोड़ा समझाइए। प्री प्लान मतलब जो एक फर्म वाला के पकड़ के लेके बैंक मैनेजर ने अगर ये अकेले ने ये कार्रवाई करी है तो उसका पुलिस ने रिमांड भी नहीं लिया ही, बाकी उसको जेल भेज दिया। अब उसकी तरफ से तो इन्वेस्टिगेशन बंद होगी। अच्छा, वो फारिग कर दिया, वो फारिग कर दिया अच्छा। ना। उसके डिस्क्लोजर में क्या आया वो मैंने अभी देखा नहीं। अच्छा, उसके डिस्क्लोजर वो अंदर चला गया नहीं, जब तक उसका पुलिस रिमांड पे होना चाहिए था, जब तक सारी कड़ी नहीं जुड़ जाती। अच्छा, अहम कड़ी नहीं जुड़ जाती। नहीं जुड़ जाती, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली पुलिस ने लगभग। उससे जो उगलवाना था अगर उगलवा लिया और उसका किसी का नाम आ गया तो अरेस्ट होना चाहिए कोई। जी, तो लगता है कि उस मैनेजर ने कुछ खुलासे भी किए होंगे बड़े बड़े, जो आपके हिसाब से, क्योंकि वकील दिमाग के का है। देखो उसकी मेन चीज़ें हैं जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट उसने जो पुलिस के सामने दी है वो मैंने देखी नहीं है, क्यों ना मैं अभी किसी का वकील हूँ इसमें। अगर वो देखें उसमें पता चले कि उसने किस किस के नाम लिए, और उसने अगर झूठे नाम लिए हैं तो भी उसको दोबारा रिमांड पे लेना चाहिए था। अगर पुलिस को ये लगे झूठा लिया है, सच्चे लिए हैं तो उनको गिरफ्तार करो। डिले किस चीज़ का? अगर किसी का झूठा नाम है तो नहीं फंसाना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। और जिसका नाम आ गया तो उसको अरेस्ट करना चाहिए तुरंत प्रभाव से जी। और जितना लेट करेंगे ना उतना भिवानी की जनता के साथ फिर से धोखा होगा। तो क्या अब आप लोगों के होते हुए बड़े मगरमच्छ निकल जाएंगे और छोटी मछलियाँ सिर्फ फंस जाएंगे? आप लोगों के होते हुए कल हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। अच्छा, कल आप लोग ज्ञापन देंगे जी 10 बजे। वकील साहब लेट जाके 15-20 दिन का मामला होगा। आप देखो अभी तक जो मेरे नॉलेज पहले अखबार के माध्यम से था भाई, अभी ये खुलासा नहीं हो पा रहा था कि भाई कौन क्या है। अब थोड़ा सा अवलोकन करने लग रहे हैं डॉक्यूमेंट का। अच्छा, हाँ अवलोकन होने लगा। अवलोकन कर लागे। हाँ यानी माइंड में लेना पड़ा सुबह ना। बीच में मैं बिजी भी था, मेरे चाचा जी का हार्ट अटैक का दौरा आ गया था तो उसमें मैं 7-8 दिन बिजी हो गया था। अच्छा, तो उस वजह से मैं इसके ऊपर काम नहीं कर पाया। तो अब धीरे धीरे इसके ऊपर देख रहे हैं हम सारे के सारे। मैडम किरण चौधरी ने भी विधानसभा मुद्दा उठाया है, तो ये लड़ाई लड़ेंगे हम। अच्छा, हाँ, ये लड़ाई लड़ी जाएगी बिल्कुल। आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो मजदूर तकबा है, अमीर तकबा है, जो आपका टैक्स का पैसा है उसका एक एक हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि सत्यजीत पलानी है टीम जागी और सत्यजीत पलानी जाग गया। मैं नहीं, देखो जनता की मांग है। अब भाई हमारे साथ जो धोखा हुआ है ना, और जिसने गलत काम किया और जिसने पैसे का मिसयूज किया, तो वो चाहते हैं कि उसका पूरा खुलासा हो और उनके पैसे वापिस हो। अगर मैंने ज़िंदगी में एक घर बनाया और मैंने टैक्स भरने के लिए मैं गया, वो टैक्स भी खा गए, तो इससे बड़ा मेरे पास और क्या होगा। मेरा मकान का विकल्प PID नकली मिल गई तो वो तो मकान ही गिरा देंगे कभी। तो ज़िंदगी में आदमी एक ही मकान बना सकता है, सही बात। शादी कर सकता है बच्चों की, उसके अलावा और इतना कोई भिवानी में बर्थडे 100 आदमी होंगे पैसे वाले, बाकी तो गरीब तबका है सारा का सारा, हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो अब वकील तकबा उनकी लड़ाई को सही दिशा में लड़ने का काम करेगा। बिल्कुल अजय भाई, अगर आपके पास कोई सबूत हो तो मेरे को भी देना आप, ताकि मैं उनको पढ़ लूँ। मैं मेरे लेवल पे भी अब प्रयास करने लग रहा हूँ कि भाई कोई डॉक्यूमेंट मेरा हाथ लगे। वकील साहब, अगर आपसे कोई पीड़ित आदमी मिलने का प्रयास करे तो किस प्रकार से मिल पाएगा? क्या आप अपना फ़ोन नंबर भी जारी कर पाएंगे? इस तरह के बताएं तो। अजय भाई मैं मेरा नंबर आपके चैनल के माध्यम से 98-132-11-311 उसके ऊपर मेरे पास कॉल कर सकते हैं। और वर्किंग डे के अंदर लगभग मैं 6 दिन इस ऑफिस में होता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस में होता हूँ 6 दिन। कोई भी सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ से मेरे से मिल सकते हैं। यानी आपने उन लोग गरीबों के लिए एक आस खोल दी कि वो डरा करते वकील तो जाओ तो फीस लेंगे, डराओगे, मार भगाओगे। देखो अजय भाई, ये एक जनता का, पूरी भिवानी की जनता का मामला है, तो इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। जनता की लड़ाई को लड़ा जाएगा, बिल्कुल लड़ा जाएगा। नहीं तो एक वकील का प्रोफेशन है फीस लेके काम करना आता है। वो हर आदमी अपना पेट भरने के लिए एक जरिया है। हाँ, तो वो तो एक जरूरी चीज़ है फीस लेना। ये जो आम जनता का फैसला है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। चलो, एक शुभ संकेत की तरफ भिवानी के लोगों के लिए भाई शुभ संकेत क्या है कि सत्यजीत पलानिया व उनकी टीम व वार एसोसिएशन प्रधान होने के नाते उन्होंने एक ऐलान किया कि जो इस कमेटी से पीड़ित होंगे, चाहे वो PID का मामला हो या किसी और अन्य रसीद का मामला हो, उनका केस वो फ्री ऑफ कॉस्ट भिवानी बार एसोसिएशन द्वारा लड़ा जाएगा। डॉक्यूमेंटों के 5 लाख होंगे, 50 लाख होंगे,
तो वो ऑफिस से दोहरा दिए जाएंगे। अब बढ़ चढ़ कर जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे हो, अपने आप को कहीं ना कहीं आज लग रहा हो किसी को कि हमारे साथ में ये गलत हुआ, तो सत्यजीत पलानिया व उनकी टीम से जरूर मिलने का काम करें, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हर को चाहता है। इन्होंने भी कहा कि निर्दोष को साफ बाहर निकालें और दोषियों को बख्शा न जाए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।